है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जिसमें कि हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एशियाई बाजारों का भी अपडेट लेंगे, साथ ही ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें आई हैं, उसका भी एनालिसिस हम एक एक करके आपके सामने करेंगे और ये भी नजर रखेंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें और ब्रोकरेज हाउस रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इन सब बातों पर अगले आधे एक घंटे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं एशियन मार्केट पर और जो शुरुआत है वो काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी आपके स्क्रीन पर लाल निशान में दिखाई देगा 19,800 के नीचे हल्की कमजोरी के साथ गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हो रही है। चीन के बाजार भी लाल निशान में है, जापान के बाजार भी कमजोरी के साथ यहां पर शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार आधे % की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और कोरिया के बाजारों में भी करीब आधे % से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी अब हल्के हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, 19,800 के ऊपर अब आ चुका है गिफ्ट निफ्टी। तो काफी शांत शुरुआत एशियन मार्केट्स की, सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर दुनिया भर के बाजारों की बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ ट्रेड देखने को मिला। अमेरिकी बाजारों में सपाट कारोबार रहा, हालांकि पिछले पूरे हफ्ते अगर बात करेंगे तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े आए, डेटा पॉइंट्स आ रहे थे अमेरिकी बाजार में, महंगाई के आंकड़े वहां पर नरमी देखने को मिली है, लेबर मार्केट की तरफ से राहत आई है। तो इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए कल पिछले पूरे हफ्ते एशियन जो अमेरिकी बाजार थे वहां पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला और लगातार तीसरे हफ्ता था अमेरिकी बाजारों के लिए जब हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा। अगर लास्ट वीक बात करेंगे तो डाउ जोन्स में 1.9% की तेजी, नैस्डैक में करीब 2.5% और S&P 500 में भी 2% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है। और नवंबर में भी अब तक अगर तीनों ही इंडाइसेस का ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि यूएस में जिस तरीके से महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, नरमी आ रही है, स्थिर है आंकड़े, उसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं बाजार ये अनुमान लगा के चल रहा है कि फेड में ब्याज दरों में जो एक बढ़ोतरी का दौर चल रहा था, इस साल तो शायद रेट हाइक देखने को ना मिले। ब्याज दरों में जल्द ही कटौती की अभी एक ट्रेंड की शुरुआत यहां पर देखने को मिल सकती है। यही चीज बॉन्ड मार्केट भी दिखा रहा है। बॉन्ड यील्ड्स की भी अगर बात करेंगे तो 4.4% पर स्थिर है और सितंबर से लेकर अगर पिछले 2 महीने का ट्रेंड देखें तो बॉन्ड यील्ड्स भी अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अमेरिकी बाजारों को सपोर्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त के साथ ही कोई नेगेटिव खबर नहीं आ रही है, तो स्थिर कारोबार ही अमेरिकी बाजारों में देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमने देखा, कुछ मिले जुले नतीजे भी आए। गैप के शेयर में 30% की तेजी देखने को मिली थी क्योंकि वहां पर नंबर्स काफी अच्छे थे। वहीं दूसरी तरफ चार्ज पॉइंट के नंबर्स कमजोर आउटलुक के चलते वहां हमने देखा कि 35% की गिरावट देखने को मिली। यूरोप के बाजारों से भी संकेत अच्छे ही हैं, तीनों ही इंडाइसेस में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे तो वहां पर भी स्टेबल कारोबार ही हो रहा है। सितंबर से अभी तक बॉन्ड यील्ड्स में अपने निचले स्तर पर आ चुके हैं, 4.5% पर है, 4.4% पर है। कच्चे तेल में गिरावट थमी है। पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा कि कच्चा तेल टूट रहा था, अब वहां पर भी रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी ज्यादा सप्लाई और डिमांड में कमी की चिंता बनी हुई है कच्चे तेल को भी लेकर। तो एक रिकवरी आई थी, लेकिन रिकवरी कितनी टिकाऊ होगी ये देखना होगा आने वाले समय में। सोने में भी रिकवरी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, नरमी है वहां पर हल्की, जिसके चलते हमने सोने में भी पिछले हफ्ते अच्छी तेजी देखी और पिछला पूरा वीक अगर देखेंगे तो सोना 2% चढ़ा है। हालांकि आज हल्की कमजोर शुरुआत हो रही है, लेकिन लास्ट वीक तो अच्छा रहा गोल्ड के लिए भी। तो ये तमाम संकेत भारतीय बाजारों के लिहाज से अगर देखेंगे तो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं, कोई नेगेटिव खबर नहीं है। तो ठीक ठाक संकेत ही मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से भारतीय बाजारों के लिए। अब आगे हम समझेंगे कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए, लेकिन एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में वापस से बिकवाली देखी गई एफआईआई की तरफ से। आंकड़ा छोटा है लेकिन 477 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। कैश मार्केट में डीआईआई ने भी बिकवाली की शुक्रवार के दिन और 565 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली ही है और इंडेक्स ऑप्शन में 9,670 करोड़ की बिकवाली एफआईआई करके गए हैं। तो एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अब इनको देखते हुए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से लेवल्स पर नजर रखें ये समझ लेते हैं हम, और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के लिहाज से आज का दिन ना थोड़ा डिसाइसिव डे होगा बैंक निफ्टी के लिए। एक्चुअली आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन जब
निफ्टी ने 500 पॉइंट से ज्यादा का कट लिया, लेकिन निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट ही गिरा। तो एक्चुअली आज हीलिंग डे होगा, वो कितना हीलिंग डे है, कितना ठीक हो सकता है, वो बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक निफ्टी अगर 43,500 के नीचे नहीं जाता और इसको 43,800 के ऊपर आज में क्लोज कर देता, मैं लेवल फिर से मार्क कर देता हूँ, 43,500 के नीचे नहीं जाता और 43,800 आज में अगर ये पार कर देता है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि बैंक निफ्टी रिकवरी वाली कंडीशन में वापस आ रहा है। बट एक ही चीज की मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है, जो मैं हमेशा से आपको नोटिस करवा रहा हूँ, आज भी नोटिस करवाऊंगा, वो एफआई का रोल। एफआई इस समय इंडियन मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांगली तरीके से नहीं आ रहे हैं। बकायदा उनकी लॉन्ग होल्डिंग 1-2% और कम हुई है, वो 20% ही रह गए हैं। तो ग्लोबल मार्केट आपके बार बार हक में आ रहे हैं, लेकिन एफआईज आपके हक में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए। 19,800 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए, उसके लिए, क्योंकि उसने कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, तो उसके सपोर्ट पुराने वाले बने रहेंगे। आप 500 और 600 वाली रेंज का अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और 800 आपके लिए रेजिस्टेंस होगा और वहां पे कंफर्ट भी ज्यादा होगा। बैंक निफ्टी में रियल ट्रबल है। बैंक निफ्टी को आज कितना रिकवर होता है ये चेक करना है। 43,500 के नीचे आज नहीं जाना चाहिए और 43,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो इट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और खासकर जरा कॉल्स के अंदर एक्टिव रहे, तो वो इंडेक्स की रहे, यानी कि निफ्टी की रहे। बैंक निफ्टी के अंदर अभी रिवाइवल के संकेत ही नहीं है, साइन ही नहीं है। तो कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि बैंक निफ्टी की कॉल तो सस्ती होगी टूटने के बाद, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। जब तक मैंने कहा कि 43,800 के ऊपर आप नहीं आते, तब तक उस कॉल्स को हाथ मत लगाइएगा। तो जो प्रॉब्लम अभी भी है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है। दूसरी बात, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा। 7-8 शेयर एफ&ओ बैंक के अंदर है, 30 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो आप एक रिदम के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट टिपिकली एक छोटी रेंज के अंदर फिर से काम करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो छोटी दायरे में आज बाजार दिखाई देगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के सामने ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आप ऑप्शन की रणनीति अपना सकते हैं। बैंक निफ्टी को से थोड़ा दूर रहिए जब तक 4300 को पार नहीं करता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की सलाह आपको नहीं इस वक्त आपको दी जा रही है। तो चलिए, ये तो राय हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमने शुक्रवार के सेशन में भी देखा था कि कमजोरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन आज के दिन अगर देखिए तो दायरे में आज बाजार रह सकता है। लेकिन इसको देखते हुए फिर आज ट्रेड कैसे लें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं मार्केट में, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ नितिलेश जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए। नितिलेश, अभी हम निफ्टी से भी बात कर रहे थे, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की सलाह आप देंगे? किस लेवल को आप देख रहे हैं और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। देखो, डेफिनेटली बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सा अभी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक चाहिए तो अगर गैप ओपनिंग होता है निफ्टी में 19,800 के आसपास, जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक काउंटर अप्लाई किया जा सकता है, वहां से एक सेलिंग किया जा सकता है। 19,700 19,660 ये टारगेट के लिए 19,840 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता जब तक बैंक निफ्टी 44,100 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तब तक इसमें कोई भी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, 43,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसको अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है तो यहाँ से एक बिग वाली और देखने को मिल सकती है। लेकिन निफ्टी में भी खास इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 19,660, इसके नीचे पैनिक देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर जब तक होल्ड है तब तक आप अपनी बाइंग की पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आज गैप ओपनिंग होती तो वहां पे एक काउंटर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो कॉन्ट्रा प्ले करिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी में तो दोनों नितिलेश से बात हुई और डिम्पी भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी तेज़ी आना ज़रूरी है और वो सस्टेन होना ज़रूरी है। तो 44,100 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी का टिकना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेकर चलिए। ये है सलाह बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर भी आपको सलाह दे दी गई है। लेकिन नितिलेश, इसके अलावा शेयरों पर, किन शेयरों पर ट्रेड करें फिर? देखिए, मुझे एक डाबर अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने 510 रुपए के आसपास रेकमेंड किया था 550 के टारगेट के लिए, तो मुझे एक इंट्राडे प्ले में पसंद करूंगा या फिर कल के लिए कैरी करूंगा। डाबर में 540 के ऊपर बाइंग करना है। 534 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 550 से लेके 555 ये दो टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा सिप्ला का, काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ये निकलने की तैयारी कर रहा है। 1252 ये लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करना है। 1244 का स्टॉप लॉस रखे। 1275 पहला टारगेट होगा। अगर 1275 को निकालता है तो 1310 तक भी इसमें चाल देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो डाबर है 550 से 550 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिप्ला 1252 के ऊपर निकले तब यहाँ पर तेजी करके चलिए 1275 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट नितिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। तो यहाँ पे न्यू स्पेसिफिक स्टॉक्स में फोकस करें तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ने जो है PLI 2.0 IT हार्डवेयर स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 23 कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हैं जहाँ पे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और टोटली 27 कंपनी हैं। लिस्टेड स्पेस में अगर बात करें तो डिक्सन टेक, सिरमा, SGS टेक, ITI और याद रखिए इंपॉर्टेंटली काइंस टेक्नोलॉजी जैसे मिड कैप कंपनीज जो है शामिल हैं। काइंस टेक्नोलॉजी का एक और न्यूज़ फ्लो है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल आ गई है जहाँ पे 1400 करोड़ रुपए वो जुटा सकते हैं इक्विटी के जरिए। इसके अलावा तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा उसका जो हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी और अब Q2 नंबर्स क्या हैं, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे देखें तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% बढ़ी है और ओवरऑल नतीजे बहुत शानदार देखने को मिले हैं। और इवन एसेट क्वालिटी की बात करें तो आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी सुधार देखने मिली है। ये तो आपका तीसरा स्टॉक था। मारुति सुजुकी का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ने आया है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है कंपनी के एक्विजिशन जो SMG आर्म है उसके एक्विजिशन को लेके। पांचवा स्टॉक रहेगा मैनकाइंड फार्मा। आप यहाँ पे जो है FTSE ऑल वर्ल्ड कैप और ऑल कैप इंडिसेस में जो है कंपनी जो है एक टाइप से शामिल हुई है। इसका जो एडजस्टमेंट है वो दिसंबर 15 को होने वाला है और IFL के नोट के हिसाब से लगभग $30 मिलियन का जो इन्फ्लोज एक्सपेक्टेशंस है। न्यूजन सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है कि बोर्ड जो है बोनस इशू कंसिडर करेगी नवंबर 27 के मीटिंग में। सातवां स्टॉक रहेगा ओबरॉय रियल्टी और यहाँ पे कंपनी जो है लगभग 14 एकड़ ज़मीन जो गुरुग्राम में है उनको वो अक्वायर करेंगी। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट 600 करोड़ का रहेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी अब पहली बार NCR में जो है अपना फोरे कर रही है, प्रवेश कर रही है और अब जो प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट है वहाँ पे जो है लॉन्चेस देखने वाले हैं। तो एक मुंबई बेस्ड प्लेयर जो है अब NCR की तरफ फोरे कर रहा है। एंड ऑफकोर्स एक अपसाइकल भी चल रहा है रियल एस्टेट में जिसने हमने पहले ही ET नाउ स्वदेश में आपको इत्तला किया था। और बात करेंगे ऑफकोर्स RBI की भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई थी जहां पे बैंक्स BFSIs इम्पैक्ट हुए थे फ्राइडे के ट्रेड में। अब जो है वहां से कंपनी से जो है एक सफाई आ रही है, एक टाइप से क्लैरिफिकेशन आ रही है जहां पे पहले बजाज फाइनेंस कहते हैं कि अभी तो टेम्पररी सस्पेंड कर दिया EMI कार्ड्स नए कस्टमर्स को RBI के ऑर्डर के हिसाब से, और लेकिन जो अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डीलर स्टोर्स पे वो अभी भी जारी है और RBI एक्शन की जो है कोई बड़ी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगी। ये बजाज फाइनेंस का क्लैरिफिकेशन आया। वहीं SBI कार्ड्स का भी क्लैरिफिकेशन आया और वो कह रहे हैं कि जो नए RBI मेजर में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है वो लगभग 4% से गिर सकती है, लेकिन आगे जाते हुए जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होती है उस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने वाला। तो दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स RBI ऑर्डर पे, एक बजाज फाइनेंस से आया है और दूसरा SBI कार्ड से आया है। इसके अलावा दालमिया भारत शुगर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो डेवलपमेंट हुई है जहाँ पे उनकी जो ऑपरेशंस हुई है 2 यूनिट्स में जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है क्योंकि फार्मर की एजिटेशन प्रोटेस्ट जो हो रही है उसके कारण देखने मिल रही है। कंपनी ने कहा है कि एक मटेरियल इम्पैक्ट उनके ऑपरेशंस में देखा जा सकता है। तो ये स्टॉक में जो है आज थोड़ी सी नेगेटिव सेलिंग प्रेशर आ सकती है। आखिरी स्टॉक रहेगा सिप्ला। यहाँ पे भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट आया है। उनकी जो पीथमपुर यूनिट है वहाँ पे उनको एक वार्निंग लेटर आया US FDA द्वारा। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि जो आगे जाते हुए जो अप्रूवल्स है उस पर डिले देखने मिल सकता है रेस्पिरेटरी फाइलिंग के लिए, स्पेशली जो उनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है जी एडवायर। तो इसमें जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट सिप्ला में देखने आज मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो डालमिया भारत और सिप्ला के लिए है नेगेटिव खबर। इसके अलावा आज सॉफ्टवेयर कंपनी मिड कैप IT कंपनियों पर भी नजर रखिए। डिक्सन टेक, सिरमा, SGS, ITI जैसे कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। हार्डवेयर PLI 2.0 के आने की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही है, उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है जिसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेंगे। इसाफ स्मॉल फाइनेंस के दूसरे तिमाही के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, इसके चलते आज इस पर नज़र रखिए। मैनकाइंड फार्मा, न्यूजेन, ओबरॉय रियल्टी से जुड़े भी पॉजिटिव खबरें हैं। और इसके अलावा आज मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और
SBI कार्ड वापस से खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। चलिए, ये तमाम खबरें हैं जिन पर कि आज आप नजर रखें, स्टॉक्स पर भी आज फोकस रहेगा। बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर राय दीजिए, क्या करें? कल हमने शुक्रवार के दिन देखा हल्की रिकवरी देखने को मिली है, वहां पर एक बड़ी गिरावट के बाद। इस रिकवरी को ही प्ले करें और तेजी करके ही चले, या फिर थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेंगे आप? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये रिकवरी को प्ले करना है। आज मॉर्निंग सेशन में थोड़ा फ्लैटिश ट्रेड दिख रहा है, हालांकि ओवरऑल जो सपोर्ट से इंटरनेशनल मार्केट में रिवर्स हुआ है, आई थिंक ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ब्रेंट 80 के ऊपर आज कंफर्टेबिलिटी स्टेबल है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी आज दिखनी चाहिए। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, 6500 का टारगेट रहेगा, 6260 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये रैली आगे और एक्सटेंड हो सकती है निचले स्तरों से तेजी करके ही चलिए। क्रूड पर लेवल्स आपको बता दिए। इसके अलावा रवि, सोने चांदी पे भी सलाह दीजिए। यहाँ पर भी एक स्टेबल ही कारोबार हो रहा है। जब से डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स में हमने देखा कि स्थिरता आई है, सोने में हल्की बाइंग नजर आ रही है। यहाँ पर भी क्या तेजी करके ही चले? जरूर से तेजी करने बाय इंडेक्स का स्ट्रेटेजी गोल्ड में रखें, क्योंकि वैसे डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेजरी भी काफी स्टेबल है, 4.5 के नीचे 10 ईयर ट्रेजरी ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। फेस्टिविटी की डिमांड भी अब फिजिकल हमारे अच्छे नेक्स्ट मंथ से चाइना भी पिक्चर में आएगा। गोल्ड के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 60,600 के करीब बाय करें, 60,320 के स्टॉप लॉस के साथ 61,100 तक के टारगेट को मिस करने चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह सोने पर। और आखिर में रवि, बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए। यहाँ पर ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? बेस मेटल में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी रिकवरी थी, हालांकि जिंक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना था। मुझे लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना चाहिए। आई थिंक नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में जिंक है, बाय करके चले 226 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 223.80 का, और इंट्राडे में 232-232.50 तक के लेवल दिखने चाहिए। ओके, थैंक यू रवि, आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने में आप तेजी करके चल सकते हैं। कच्चे तेल में भी खरीदारी की रणनीति अपनाइए। 6500 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 6260 का। और जिंक में भी तेजी करने की राय है रवि की तरफ से। 232 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 223 का। तो ये हैं आज के कॉल्स कमोडिटी मार्केट से। इक्विटी मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के सुझाव आ रहे हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से इन्होंने BEL में खरीदारी की सलाह दी है। 154 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 142 का। और एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने की सलाह है 272 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 294 का। निर्मल बांग ने नेटवर्क 80 में खरीदारी करने की सलाह दी और यहाँ पर ये 89 के टारगेट्स देख रहे हैं। स्टॉप लॉस है 80 रुपए का। और जॉसिल में भी खरीदारी करने की सलाह है इनकी तरफ से 224 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 206 का। ये माफ कीजिएगा, नौसिल में खरीदारी करने की सलाह 224 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 206 का। आगे बढ़ते हैं और शेर खान की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है, इसमें पहला है कैनफिन होम्स। तेजी करके चलिए। इस स्टॉक में 790 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 750 का। और गोदरेज कंज्यूमर में भी खरीदारी करने की सलाह है 1025 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 980 का। तो कैनफिन होम्स और गोदरेज कंज्यूमर, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। जेम फाइनेंस, यहाँ पर मेरिको में दोनों ही FMCG स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे हैं। पहला है मेरिको, खरीदारी करके चलिए। 557 और 569 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 518 का। और दूसरा कॉल है HUL, यहाँ पर भी ये तेजी करने की राय दे रहे हैं। टारगेट देख रहे हैं 2574 और 2585 के लेवल्स आ सकते हैं HUL में। तेजी करके चले 2497 के टारगेट्स के लिए। स्वास्थ्य मार्ट, यहाँ पर जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है औरोबिंदो फार्मा। तेजी करके चलिए 1030 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस 995 का होगा। और IRB इंफ्रा में भी तेजी करने की सलाह है 40 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 37 का सुझा रहे हैं। तो सभी जो कॉल्स हैं आज एक्सपर्ट्स की तरफ से जो हमें मिल रहे हैं, सभी में तेजी करने की सलाह है। बीट लार्ज कैप, मिड कैप, सभी में आज तेजी करने की सलाह निकल कर आ रही है। चलिए, ये तो बात हुई टॉप ट्रेडिंग आइडियाज की। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट पर नजर डालें
तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं खबरों पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेटीएम से। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। खरीदारी की राय देख रहे हैं, टारगेट सुझा रहे हैं 1165 का, तो इस पर आप नज़र रखिए। इनका कहना है कि अभी आने वाले समय में लोन ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन पर्सनल लोन और अब इनका जो बीएनपीएल सेगमेंट है वहाँ कुछ बड़ा रिस्क देखने की बड़ा जोखिम फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है सलाह पेटीएम पर। एनएमडीसी पर सिटी की जो रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य देख रहे हैं, लक्ष्य बढ़ा दिया है, 160 से बढ़ाकर 190 का दिया है, तो स्टॉक पर आप नजर रखिए। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट आई है हुनासा कंज्यूमर पर, और यहाँ पर खरीदारी की राय यही दिख रहे हैं, टारगेट देख रहे हैं 520 का, और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इन्वेस्टर्स को। उस लिहाज से यहाँ पर खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है और लक्ष्य काफ़ी बड़ा देख रहे हैं, मौजूदा स्तर से अच्छी बाइंग यहाँ पर नज़र आ सकती है। तो ये हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहाँ पर कि आज आपको नज़र रखनी है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।